हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानवालिया स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जो जारा एजुकेशन पॉइंट पे। तो हमारी क्लास चल रही थी मध्यकालीन भारत, उसमें हमने पढ़ लिया था, खिलजी भी पढ़ लिया था। वो सॉरी, कहाँ खिलजी कहाँ तक पढ़ लिया था हमने। लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? लास्ट में क्या पढ़ा था? ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने? गुलाम वंश। कौन सा पढ़ा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में। और 1206 से 1290 गुलाम वंश को हमने तीन भागों में बांटा था। कौन कौन से? एक तो ऐबक, दूसरा कौन सा था? इल्तुतमिश वाला इल्बरी, दूसरा कौन सा था? बलबन वाला, तीसरा कौन सा था? बलबन वाला। ठीक है, तो आज हम इसी क्लास में, ये वह क्लास कौन सी है? क्लास 04, मतलब चौथी क्लास है आज हमारी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, तो आज हम लेते हैं इल्तुतमिश। क्या लेते हैं? इल्तुतमिश। मोस्ट टॉपिक, वही क्लास का वही नाम है, क्या? इंपॉर्टेंट क्लास। सो दैट आज हम स्टार्ट करते हैं कौन सा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब से कब तक चला था? इसने कब से कब तक शासन किया था? 1211 से 1236 तक। कब तक किया था? 1211 से 1236 तक। ठीक है, और 1206 से 1210 तक कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका एक पॉइंट नंबर 1 क्या था? ये इल्बरी तुर्क था। क्या था? इल्बरी तुर्क था। ठीक है, इल्बरी तुर्क था। इसके बाद में ये था बदायूं का गवर्नर। क्या था? बदायूं का गवर्नर या सूबेदार था। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट, इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है भाई। गुलाम का गुलाम। गुलाम का गुलाम कहा जाता है भाई। और इसका चौथा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था भाई ये। क्या? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्या था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इसका पांचवा पॉइंट था खलीफा दौरा प्रमाण पत्र। खलीफा का प्रमाण पत्र क्या था? प्रमाण पत्र कब लिया था? 1229 में खलीफा ने क्या दिया था? प्रमाण पत्र दिया था। किसका प्रमाण पत्र दिया था? इसकी जो शासन प्रणाली थी, इसकी वीरता से प्रसन्न होकर जो खलीफा होता था ना, ये मुस्लिमों का क्या होता था? एक मतलब जो टोटल मुस्लिम थे उसका एक सम्राट होता था भाई, जो इराक से शासन करता था। कहां से शासन करता था? इराक से शासन करता था। और उसी पद का नाम क्या था? खलीफा। क्या नाम था? खलीफा। और इसके लिए, किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए क्या भिजवाई थी वहां से? खिल्लत। क्या भिजवाई थी? खिल्लत। खिल्लत का मतलब होता है सम्मान सूचक वस्त्र। क्या? सम्मान सूचक। ठीक है, अब इसके नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, सो दैट अब आगे लिखता हूं इसका पांचवा पॉइंट। इसके बारे में पांचवा पॉइंट लिखा कि प्रमाण पत्र 1229 में दिया था। ठीक है, अब इससे आगे लिखता हूं, देखना जो खिल्लत थी। क्या थी? खिल्लत। क्या थी? खिल्लत। ये खिल्लत क्या थी? सम्मान सूचक वस्त्र होते थे भाई।
सम्मान सूचक वस्त्र, क्या थे? सम्मान सूचक वस्त्र थे। और इसको उपाधि दी थी, क्या दी थी? उपाधि। किसने दी थी? इराक का जो खलीफा था इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि देता है? सुल्तान ए आजम की उपाधि देता है भाई, खुश होकर। कौन सी देती है? कौन सा देता है? सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम की उपाधि देता है। किसको? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सम्राट जिसको सुल्तान ए आजम की उपाधि दी थी? यही था भाई इल्तुतमिश। ठीक है। इसके बाद में ये इसके 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद में लेते हैं इसके कार्य। ठीक है, क्या लेते हैं? कार्य। ठीक है, इसके लेते हैं भाई कार्य, या फिर इसके कठिनाई या दमन ले लो इसके भाई। इसने कहाँ कहाँ विद्रोह को दमन किया था? ठीक है, तो इसने पहला दमन किया था। ये शासक बनते क्या किया था? जो दिल्ली के जो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, इसने क्या किया था? ठीक है, इसके क्या चलते हैं? दमन। इसके दमन लेते हैं भाई। क्या लेते हैं? इसके दमन लेते हैं। अब इसने दमन प्रथम नंबर पे फर्स्ट सबसे पहले दमन करता है दिल्ली के अमीरों का। किसका करता है? दिल्ली के अमीरों का। अमीरों का दमन करता है। ये इस इल्तुतमिश को है ना अपना सम्राट मानने में अस्वीकार कर देते हैं भाई, कि हमारा सम्राट नहीं बन सकता है या इसके अधीन हम नहीं रह सकते। तो इन्होंने क्या कर दिया था? दिल्ली के अमीरों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, सो दैट इल्तुतमिश को ये अपना शासक नहीं मानते थे। इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी सेना से इसका क्या कर दिया? दमन किया था। ठीक है, अब दूसरा दमन इसने ताजुद्दीन यलदौज। कौन? ताजुद्दीन यलदौज। ताजुद्दीन यलदौज का दमन कब किया? ठीक है, फिर किसका करता है? यलदौज का दमन करता है। कब करता है? 1215 में। अब 1215 में क्या होता है? गजनी का ना, जो गजनी साम्राज्य था उसका दिल्ली से संपर्क हमेशा के लिए टूट जाता है भाई। दिल्ली का संपर्क टूटा। कब टूटा था? 1215 में। अब तीसरा क्या करता है? तीसरा दमन करता है बंगाल का दमन। ठीक है, क्या? बंगाल का दमन। ये बंगाल का दमन। ठीक है, ये बंगाल का दमन करता है। अब बंगाल में क्या होता है? विद्रोह कर देता। कौन है? कौन करता है? बंगाल में दमन करता है कौन? गयासुद्दीन आजम खिलजी। कौन करता है? गयासुद्दीन आजम खिलजी। ये गयासुद्दीन आजम खिलजी है ना, इसकी इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो ये क्या करता है? इसको युद्ध में हरा देता है और यहाँ पर अपना अधिकार जमा लेता है भाई। ठीक है, इसके बाद में 4 पॉइंट इसने दमन करता है। किसका दमन करता है? इसके बाद में दमन करता है कुआचा का। ठीक है, कुआचा का दमन। ठीक है, 4 दमन कर दिए। अब इसके लेते हैं निर्माण कार्य। ठीक है, क्या लेते हैं? इल्तुतमिश के निर्माण कार्य। इसने क्या क्या बनवाया था अपने 1211 से 1236 तक। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। क्या लेते हैं? इसके वर्क लेते हैं भाई। क्या लेते हैं? कार्य। ठीक है, ये क्या क्या कार्य करते हैं अपने शासनकाल में? किसका कार्य कौन करवाता है? क्या बनवाता है? क्या नष्ट करता है? सो दैट इसके लेते हैं कार्य। क्या लेते हैं? कार्य, वर्क। ठीक है, पहला इसने क्या किया था भाई? एक 40 दल जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है भाई। क्या? तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल। 40 दल का गठन किया था भाई। इसने इसका गठन इसलिए किया कि मेरी
मृत्यु के बाद जो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, ये 40 गठन, ये 40 दल था ना, ये उसकी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा भाई। इसमें क्या होते थे, 40 आदमी होते थे, इसमें 40 सदस्य होते थे, जो जिसके नाम क्या पड़ा, 40 दल, जिसको अरबी भाषा में क्या कहा जाता था, तुर्कान ए चहलगामी। ठीक है। अब दूसरा, इसका दूसरा कार्य कौन सा था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखी थी, किसने, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण किया, किसका, कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण किया भाई। ये 2-3 बार पूछ लिया भाई एग्जाम में, याद रखना इसको। ठीक है। अब 3 नंबर, ठीक है, क्या 3 नंबर, 3 नंबर पे क्या करता है, ठीक है, 3 नंबर पे क्या करता है, ये शुद्ध, क्या, शुद्ध अरबी सिक्के चलाता है भाई। क्या करता है, शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के चलाता है। क्या चलाता है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाता है भाई। ठीक है। ये एकमात्र सुल्तान था भाई दिल्ली सल्तनत का जिसने क्या किया था, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर ऊपर लिखूंगा। ठीक है। इसने 2 सिक्के और चलाए थे, एक चांदी का और एक इसका चलाया था, तांबे का। ठीक है। जिसको याद रखना कि किसको, चांदी वाले सिक्के को क्या कहा जाता था, और इसने क्या चलाए थे, सिक्के, सिक्के चलाए थे। कौन से चलाए थे, चांदी का, और दूसरा कौन सा चलाया था, तांबे का, कॉपर का। ठीक है। इस चांदी वाले को तो क्या कहा जाता था, टंका, क्या कहा जाता था, टंका। और ये तांबे का था, इसको कहा जाता था जित्तल। क्या कहा जाता था, जित्तल। क्या कहा जाता था, जित्तल। ठीक है। अब इसके ये हो गए भाई, निर्माण कार्य हो गए। ठीक है। इसने क्या क्या बनाया, क्या क्या मोस्ट हमने ले लिया, जो मोस्ट था एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट था, वो क्या कर दिया, हमने बता दिया, हमने ले लिया, यहाँ आपको बता दिया। ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके बाद में क्या करता है, ये इसको मिटा देता हूं मैं। इसके दरबार में एक विद्वान रहता था भाई, क्या विद्वान रहता था, जिसको क्या कहा जाता था, कवि या विद्वान, क्या विद्वान। ठीक है। इसके दरबार में एक ही विद्वान था। क्या था, एक ही विद्वान था। क्या नाम था, मिन्हाज उल सिराज। क्या नाम था, मिन्हाज उल सिराज। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई कि मिन्हाज उल सिराज किसका दरबारी कवि था, इल्तुतमिश का, या किसका विद्वान था, किसके दरबार में रहा करता था। ठीक है। इसने बुक के लिखी थी, तबकात ए नासिरी। कौन सी बुक लिखी थी, तबकात ए नासिरी। अब ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि भाई तबकात ए नासिरी किसने लिखी थी, या मिन्हाज उल सिराज किसका दरबारी कवि था। ठीक है। अब इसके बाद में लेते हैं, इसके जो इल्तुतमिश था, इसके बारे में किसने क्या कहा था। ठीक है। तो एक कवि था के ए निजामी, एक इतिहासकार था के ए निजामी। कौन था, के ए निजामी, जिसने इल्तुतमिश के बारे में क्या कहा था, इल्तुतमिश के बारे में क्या कहा था कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली, क्या शासन प्रणाली को सुव्यवस्थित ढंग से चलाई भाई। क्या सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया था, क्या सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया था भाई।
सुव्यवस्थित किया था। ये तो किसने कहा था? के निजामी ने कहा था इल्तुतमिश के बारे में, कि इल्तुतमिश था ना, वो दिल्ली शासन, जो दिल्ली सल्तनत था उसकी शासन प्रणाली को क्या किया था, एक दृढ़ तरीके से बना दी थी भाई। ठीक है, इसके बाद में आगे लेते हैं कि दूसरा एक और आता है, उसमें वो क्या कहता है इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में आता है डॉक्टर आरपी सिंह। कौन आता है? आरपी सिंह, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी। कौन आता है? आरपी त्रिपाठी। इसने क्या कहा था इसके बारे में कि भारत में मुस्लिम संप्रदाय का वास्तविक श्री गणेश किया था भाई। क्या कहा था? आरपी त्रिपाठी था, उसने क्या कहा था कि भारत में मुस्लिम संप्रदाय का वास्तविक श्री गणेश किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था भाई। अब क्या बच गया? अब इसकी मृत्यु बच गई भाई। ठीक है, अब क्या बच गई? इसकी मृत्यु। इसकी मृत्यु कब होती है ये भी जान लेते हैं अपन। ठीक है, अब इसकी मृत्यु कब होती है? 30 अप्रैल 1236 को हो जाती है भाई। कब होती है? 30 अप्रैल 1236 क्या होती है? मृत्यु। कब होती है? 30 अप्रैल 1236 को हो जाती है भाई, इसकी मृत्यु हो जाती है। 30 अप्रैल 1236 को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जब ये जीवित था तो अपनी जनता के सामने इसकी एक पुत्री थी। क्या नाम था? रजिया। ये रजिया को क्या बना देता है? अपना उत्तराधिकारी की घोषणा कर देता है कि मेरा उत्तराधिकारी यही बनेगा भाई। ठीक है, तो इसके बारे में जब इसकी मृत्यु होती है तो इसने जो 40 अमीरों का क्या किया था? दल बनाया था। उस अमीरों ने सोचा कि हमारे ऊपर एक स्त्री क्या नहीं कर सकती? एक शासन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसकी एक दासी थी और उस दासी का नाम था शाह तुर्कान। क्या नाम था? शाह तुर्कान। कहां से यार नाम भी ऐसे। क्या नाम था? शाह तुर्कान नाम था उसका। और इसके पुत्र का क्या नाम था? रुकनुद्दीन। क्या? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये इसकी क्या थी? माँ थी भाई। अब ये माँ थी ना, ये मतलब यार क्या यूज करूं मैं इसके लिए, मतलब बहुत क्रूर थी। ठीक है, क्या थी? क्रूर थी। तो इसने क्या किया, जब इसका पुत्र इसको गद्दी पर बैठा दिया गया, लगभग ये 8 माह शासन करता है। कब तक करता है? लगभग 8 माह शासन करता है। कौन? ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन वास्तविक शासन कौन कर रही थी? इसकी माँ कर रही थी, शाह तुर्कान, जो एक इल्तुतमिश की कौन थी? दासी थी। ये दासी का पुत्र था भाई। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या करती है? इसको गद्दी पे बैठते ये शाह तुर्कान थी ना, ये इल्तुतमिश के जो परिवार के लोग थे उसका दमन करना प्रारंभ कर देता है भाई। क्या कर देती है? इस इल्तुतमिश के फैमिली वालों का क्या कर देती है? उसको मरवाना स्टार्ट कर देती है। अब मरवाने के बाद में जब ये मरवाना स्टार्ट करती है तो जनता के अंदर क्या फैल जाता है? मतलब असंतोष फैल जाता है। तो उस असंतोष का फायदा कौन उठाता है? उस असंतोष का फायदा उठाता है रजिया सुल्तान। कौन उठाती है? रजिया सुल्तान। ठीक है, अब रजिया सुल्तान स्त्री थी। उसने जनता के सामने क्या कर देता है? अब भाई इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बनेगा शासक की कौन बनेगी? रजिया सुल्तान। कौन बनेगी? रजिया सुल्तान। कब से कब तक? 1236 से 40 तक, 4 साल तक रहती है भाई ये रजिया सुल्तान। इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसने क्या किया था? लाल वस्त्र धारण करके
जनता से न्याय मांगा था भाई। क्या मांगा था? न्याय मांगा था, न्याय मांगा था। ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान थी जिसको जनता द्वारा चुनी गई थी भाई। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। क्यों आती है, क्यों आते हैं क्वेश्चन? क्योंकि ये एकमात्र सुल्तान थी, महिला सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, जो जनता द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, ये जनता के सामने जब गद्दी पर बैठी 1236 में, 1236 में, तो ये शासन करती है 3 साल या 3 वर्ष, समथिंग 6 माह है, कई किताबों में 8 माह भी दिया हुआ है भाई। 8 माह तक शासन करती है। और ये शासन कैसे करती है? शासन कैसे करती है? ये कभी अपनी स्त्री होने का प्रमाण नहीं दिया, स्त्री होने को कभी मतलब कमजोर नहीं होने दिया। सो दैट ये क्या करती है, ये पुरुषों की भांति क्या पहनती थी? कुब्बा। अब ये कुब्बा क्या होता है? कोट, कोट होता था भाई कुब्बा, या कब्बा भी कहते थे। ठीक है, कुब्बा और कुल्ला। क्या? कुल्ला, कुल्ला मतलब टोपी पहनकर शासन करती थी भाई। ये क्या करती थी? टोपी पहनकर शासन करती थी। ठीक है, अब इसने ये गद्दी पर बैठ जाती है 1240 में। ये जनता के सामने कुब्बा, कोट या कुल्ला, टोपी पहन के सामने आती थी भैया। ठीक है, लाल वस्त्र धारण करके इसने क्या किया था? जनता के सामने न्याय मांगा था। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, सॉरी। तो ये 1236 में क्या बैठती है? गद्दी पर बैठ जाती है। इसने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले क्या किया? दिल्ली के जो अमीर थे ना, दिल्ली के जो अमीर थे उसका दमन करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि दमन वाले सोचते थे, जो अमीर थे वो ये सोचते थे कि हमारे ऊपर एक स्त्री क्या नहीं कर सकती, हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकती। इसलिए इसने सबसे पहले क्या किया? दिल्ली के अमीरों का दमन किया भाई। ठीक है, इसके बाद में जो अल्तूनिया था, कौन? अल्तूनिया था, जो ये 40 दल था उसका एक सदस्य था। इसको क्या कर दिया? बठिंडा का क्या बना दिया? बठिंडा का क्या बना दिया गया? अक्तादार। क्या बना दिया गया? अक्तादार बना दिया गया। कहाँ का? बठिंडा का। किसको? अल्तूनिया का। अब ये अल्तूनिया बठिंडा जाके क्या करता है? विद्रोह कर देता है, जिससे ये जो 40 दल है ये इसका साथ देता है। क्या करता है? इसका साथ देते हैं। बाद में इसको साथ मिलाने के लिए अल्तूनिया से क्या कर दिया इसने? अल्तूनिया से क्या कर ली? शादी कर ली भाई। क्या कर ली? शादी कर ली थी। ठीक है, इसने क्या कर दी? अल्तूनिया से क्या कर ली? शादी कर ली, इसको साथ में लाने के लिए। ठीक है, और अमीरों का दमन करती है। ठीक है, इसके बाद में क्या करता है? ये जलालुद्दीन, कौन था? जलालुद्दीन याकूब था भाई। इसको क्या करती है? इसलिए जलालुद्दीन याकूब था। ठीक है, ये जलालुद्दीन याकूब था ना, इसने क्या कर दी? अमीर ए आखूर का पद दे दिया भाई। अमीर ए आखूर क्या होता था? अश्वशाला का प्रधान होता था भाई। किसका? अश्वशाला का प्रधान होता था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस जलालुद्दीन याकूब के साथ इसके नाजायज संबंध थे। जो अमीरों के, जो दिल्ली के जो अमीर दल था, जो 40 दल था, तुर्कान ए चहलगामी था, उसको क्या था? ये एक्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद में क्या करता है? जो षड्यंत्र रचते हैं, कौन? जो 40 दल वाले अमीर थे वो षड्यंत्र रचते हैं भाई। ठीक है, वो षड्यंत्र रच के क्या करते हैं? 1240 में, कहाँ? कब? 1240 में जब दमन के लिए ये रजिया सुल्तान तो राजधानी से बाहर गई हुई थी भाई। कहाँ? राजधानी से बाहर गई हुई थी। और पीछे से अमीरों ने क्या कर दिया? जो जलालुद्दीन था, कौन था? जलालुद्दीन याकूब की क्या कर दी? मृत्यु। जलालुद्दीन याकूब को क्या कर दी? मार दिया भाई। ठीक है, इसको मार देता है। और 1240 में जब इसने शादी की थी अल्तूनिया से,
जो अल्तुनियर ये दोनों साथ आ रहे थे दमन के लिए, तो दमन करने के बाद तब अमीरों के षड्यंत्र ने वहां क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, 1240 में इसको मार दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद में 1240 से आगे, ठीक है, 1240 में क्या हो जाती है, रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है भाई। ठीक है, किसकी हो जाती है, रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है भाई। ठीक है, अब 1240 के बाद में क्या कर देते हैं, इसको मार देते हैं भाई। अब जो मिन्हाज था, कौन था, मिन्हाज, मिन्हाज उल सिराज, इसके बारे में लिखता है, किसके बारे में, किसके बारे में लिखता है, रजिया सुल्तान के बारे में। क्या लिखता है कि भाग्य ने उसे स्त्री नहीं बनाया, उसे भाग्य ने उसे क्या नहीं बनाया, पुरुष नहीं बनाया, स्त्री कहेगा, पुरुष नहीं बनाया, स्त्री तो थी वो, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, पुरुष नहीं बनाया, वरना एक महान शासक के सभी गुण क्या थे, उपस्थित थे। ठीक है, उपस्थित थे। इसके बाद में एक और इसके बारे में क्या लिखता है, एल्फिंस्टन इसके बारे में लिखता है, क्या लिखता है एल्फिंस्टन इसके बारे में क्या, ठीक है, एल्फिंस्टन इसके बारे में लिखता है कि यदि ये स्त्री ना होती, क्या, यदि स्त्री ना होती तो दिल्ली सल्तनत के महान शासकों में, कहा, महान शासकों में गिनी जाती भाई, महान शासकों में गिनी जाती, या महान शासकों में गिनती होती भाई। ठीक है, इसके बाद में 1240 में बहराम शाह गद्दी पर बैठता है भाई। ठीक है, जो अमीर थे, अमीरों का दल था, किसको बैठाता है, 1240 में बहराम शाह को बैठा देता है भाई। ठीक है, अब यहां लिख दो उत्तराधिकारी, पॉइंट लिखो क्या, उत्तराधिकारी लिखो भाई। एक नंबर पे कौन बनता है, बहराम शाह बनता है। कब से, 1240 से 1242 तक। ठीक है, इसने क्या किया था, एक नायब का पद बनाया था भाई, किसका, नायब का पद बनाया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने नायब पद बनाया। ठीक है, तो ये बहराम शाह था भाई। ये क्वेश्चन एक बार दो बार आ भी चुका है कि किस शासक ने नायब का पद उत्सर्जित किया था। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर पे कौन बैठता है, ठीक है, इसके बाद में कौन बैठता है, अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन बैठता है, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, कौन बैठता है, अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कब बैठता है, 1242 से 1246। ठीक है, इसके नीचे लिख देना भाई मैं मोस्ट। ठीक है, 40 दल, या जो 40 दल था, या तुर्क ए चहलगानी था, उसमें क्या हुआ, 40 दल में बलबन का आगमन 40 दल में बलबन का आगमन होता है भाई। ठीक है, इसके बाद में कौन बैठता है, नसीरुद्दीन अहमद। कौन बैठता है, नसीरुद्दीन अहमद। अब ये 40, ये बलबन था, ये भाई शक्तिशाली था, 40 दल का सदस्य था, और ये क्या था, शक्तिशाली था। ठीक है, और 3 नंबर पे कौन आता है, नसीरुद्दीन अहमद महमूद।
नसीरुद्दीन महमूद। कौन आता है? महमूद। ये कब बैठता है? 1246 से 1265। ठीक है। अब ये बलबन क्या करता है? ये शक्तिशाली हो गया भाई। अब ये शक्तिशाली होने के बाद में ये अमीरों के दल था, वो इसके खिलाफ क्या कर दिया? षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। अब बलबन इसको बंदी बनाता है भाई। किसको? इसको बंदी बनाता है भाई। ठीक है, इसको बंदी बनाता है तो इसके पास लेके जाता है तो ये खुश होके क्या करता है? ये खुश होके क्या करता है? इसने नायब के पद पर कौन बैठाता है? नायब के पद पर किसको बैठाता है? बलबन को बैठाता है। किसको? बलबन को बैठा देता है। किसको बैठा देता है? बलबन को बैठा देता है। नायब के पद पर किसको बैठा देता है? बलबन को बैठा देता है। ठीक है। और इस जो नसीरुद्दीन महसूद शाह एक नाम मात्र का शासक था, बल्कि शासन कौन कर रहा था? बलबन कर रहा था। और इसने कौन सी उपाधि दी थी? और बलबन को उपाधि दी थी उलुग खान। कौन सी उपाधि दी थी? उलुग खान की उपाधि दी थी भाई। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जिसने बलबन को उलुग खान की उपाधि दी थी? यही था। ठीक है। तो ये क्या किसकी उपाधि दी थी? उलुग खान की। किसकी उपाधि दी थी? उलुग खान की उपाधि दी थी भाई। और ये बलबन क्या करता है? बलबन अपनी पुत्री की शादी किसके साथ करता है? नसीरुद्दीन महसूद शाह के साथ कर देता है। और ऐसा माना जाता है 1265 में। कब? 1265 में सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद, इसको क्या कर देता है? जहर दे के बलबन ने मार दे बलबन को, ये नसीरुद्दीन महमूद को मार देता है। कौन? बलबन। कब? 1265 में। ठीक है। तो आज का टाइम यही समाप्त। और कल से हम पढ़ेंगे बलबन। क्या पढ़ेंगे? बलबन पढ़ेंगे भाई कल से। ठीक है। सो दैट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? बलबन पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे? बलबन, जो कब से कब तक शासन करता है? 1265 से 90 तक शासन करता है ये बलबन। ठीक है। 1265 से 1290 तक शासन करता है, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और शेयर भी करना वीडियो को। और अगर कुछ इम्पोर्टेंट कुछ लगे आपको तो हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।